भक्तों, चाहे मर जाना, पर अपने घर में कभी भी ऐसा तुलसी का पौधा घर में मत लगाना। तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है। फिर चाहे वह किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, उन्हें फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है, उसे घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधीय में तुलसी काम आती है। तुलसी के पत्ते और तुलसी के रस से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही जिस घर में तुलसी का वास होता है, उसे घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक पूजा प्रवेश नहीं करती है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें, अपने घर के आंगन में रखें। आंगन में जगह नहीं हो तो आप बालकनी में रख सकते हैं, कहीं भी रखें, पर अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। प्रतिदिन उनकी पूजा करें, क्योंकि मैन तुलसी की पूजा से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कारण बहुत ही सिंपल है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री हरि विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय है, और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना मां तुलसी से कहते हैं, बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। क्योंकि मैन तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है, वह सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचाते हैं, तो वह मनोकामना हमारी अवश्य पूर्ण हो जाती है। जो कि हम मां तुलसी की पूजा करते समय माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। क्योंकि मैन तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, हरि बल्लभ है। यह तो इनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के देशों से, पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। वैवाहिक जीवन में सुख और संतान की प्राप्ति हर किसी का सपना होता है, लेकिन अगर संतान की प्राप्ति में किसी तरह की अड़चन आ रही हो, तो मां तुलसी की पूजा एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय मानी जाती है। कहा जाता है कि श्रद्धा और नियम से तुलसी की पूजा करने से घर में संतान सुख मिलता है और वैवाहिक जीवन में मिठास आती है। अब बात करते हैं कि आखिर मां तुलसी की पूजा कैसे की जानी चाहिए, इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको तुलसी पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें तुलसी के महत्व की, तो इसके फायदे गिनते जाएं तो कम पड़ जाएंगे। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी स्वरूप है। इसकी पूजा से मानसिक शांति मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा रखा है, जैसे आंगन, बालकनी या छत, वहां साफ सफाई करके तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल और रोली मिलाया जा सकता है। तुलसी को जल अर्पण करते समय ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इसके बाद एक दीपक जलाएं, जिसमें गाय का घी या तिल का तेल हो। दीपक तुलसी के पास ही रखें और अगरबत्ती या धूप भी दिखाएं। अब बात आती है तुलसी को भोग लगाने की विधि को। भोग के रूप में गुड़ या मिश्री अर्पित की जा सकती है। आप चाहे तो फल भी चढ़ा सकते हैं। जहां तक तुलसी का पौधा लगाने का सवाल है, तो इसे घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इस गुरुवार के दिन लगाना सबसे अच्छा होता है। तुलसी के पत्ते कभी भी संध्या के समय या रविवार के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे गंगा जल में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी साफ स्थान पर मिट्टी में दबा देना चाहिए। अब कुछ और जरूरी बातें क्या,
तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग, तो देखिए तुलसी के पास शालिग्राम रखना बहुत शुभ होता है क्योंकि यह विष्णु जी का प्रतीक है। लेकिन शिवलिंग को तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि तुलसी और भगवान शिव के बीच विशेष धार्मिक नियम है। तुलसी की परिक्रमा रोज कम से कम 3 या 7 बार करें, लेकिन ध्यान रहे तुलसी की परिक्रमा उलटी दिशा में नहीं करनी चाहिए और रविवार को तुलसी पूजा न करें, ना ही उसे जल चढ़ाएं और ना ही पेट तोड़े। उसे दिन केवल मन ही मां प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यह थी तुलसी माता की पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आएगी। आप तुलसी के पौधे के पास जैन पूजा की सभी सामग्री आपको अपने साथ लेकर तुलसी के पास जाना है। जैसे कि आपके पास एक जल का लोटा होना चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, होली चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, दीपक चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नैवेद्य, यह सभी चीज लेकर आप मैन तुलसी के समीप जैन सर्वप्रथम मां तुलसी को प्रणाम करें। वहां पर आप एक आसन बिछा लें और उसके बाद आप मैन तुलसी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। जल कितनी बार अर्पित करना चाहिए, कैसे अर्पित करना चाहिए, जड़ में अर्पित करना चाहिए, यह हमें ऊपर से ही तुलसी में जल डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। यहां 3 बार जल अर्पित करना है। साथ ही अगर वहां पर जगह है जहां पर अपने तुलसी रखी है तो आपको हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा अपनी है। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों घूम पाएं, परिक्रमा कर पाए, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद मैन तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको पूरा जो जल है वह तुलसी के पत्तों पर और पूरे तुलसी पर जल देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन 3 बार जो सर्वप्रथम आप जल देंगे वह तुलसी की जड़ में देंगे। इस तरह से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। दूसरी जो चीज है कि तुलसी में दीपक कैसे जलाएं। तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है। तुलसी में दीपक जलाते वक्त आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी में हमेशा आप कोशिश करें गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसका बहुत विशेष लाभ होता है। मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल के समय उसे घर में धान का कभी अभाव नहीं होता। मां लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती है। इसलिए प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर नहीं संभव हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो तुलसी का दीपक आप जब प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर आपको दीपक के नीचे आसान अवश्य बिठाना है। आप जब प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर आपको दीपक के नीचे आसान अवश्य बिठाना है। किस चीज का आसान बिछाएंगे? चावल का पसंद, चावल का आसान यानी अक्षत, जिसके टूटे हुए दाने नहीं होते हैं, ऐसा चावल उसे अक्षत कहते हैं। ऐसे थोड़े से चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इस तरह से अगर आप दीपक जलते हैं तो यह जो चावल होते हैं, जो अक्षत होता है, उसका हम जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं उसे हमारे घर और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित ना करें। कहीं पर भी आप दीपक रखते हैं तो उसको आप आसन अवश्य दें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखती है। अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का या स्टील का, जो भी संभव हो, आप दीपक रखें, जिससे कि आप उसको रोज साफ कर लें, अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उसे दीपक को प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज नया दीपक लें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है कि तुलसी को क्या भोग लगाए। दोस्तों, तुलसी को आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। नमकीन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई संख्या नहीं है कि किस चीज का भोग लगे। जो भी आपके पास समर्थ है आप उसे वस्तु का भोग लगे। लेकिन अगर आप मिश्री बात से या किसी चीज का भोग लगाते हैं तो तुलसी की जड़ में ना रखें। कोई पत्र रखें, उसे पत्र में ही आपको तुलसी का भोग अर्पित करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, तुलसी पत्ता कब तोड़े और कब ना तोड़े। दोस्तों,
तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार के दिन, मध्याह्न काल में या संध्या काल में, रात्रि के समय, यह ग्रहण काल, यह जो समय होते हैं, इस समय में आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। मैं एक और बात, तुलसी का पत्ता इस समय में नहीं तोड़ना चाहिए, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर भगवान शालिग्राम को भोग लगाना हो तो इन निश्चित तिथियां में भी हम तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। तुलसी से यह प्रार्थना करते हुए कि हम 40 ग्राम को भोग लगाने के लिए यह पत्ता ले रहे हैं, तो हम निश्चित तिथियां में भी तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तोड़ लें, तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको रोज ही शालिग्राम को भोग लगाना है या ठाकुर जी को भोग लगाना है, यह भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, तो आप पहले से ही पेट रखें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, तो आप इन पत्तों का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। पहले से तोड़कर रखें तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, तुलसी में शालिग्राम रख या शिवलिंग रखें। ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग शिवलिंग को तुलसी के पत्तों में, तुलसी के गमले में रख देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले की कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी को शिवलिंग की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शिव जी की पूजा में या गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उचित नहीं माना जाता। लेकिन अगर बात शालिग्राम की हो तो तुलसी के गमले में शालिग्राम को जरूर रखा जा सकता है। दरअसल तुलसी और शालिग्राम की एक साथ पूजा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पूजा बहुत ही फलदायक मानी जाती है। अब अगर आप शालिग्राम को तुलसी के गमले में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। आप जब तुलसी माता की पूजा करें तो शालिग्राम को पास ले लिए, पूजा में शामिल कर लीजिए और फिर वापस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इस तरह भी पूजा करना बहुत शुभ होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं एक और अहम सवाल कि जब तुलसी सूख जाए तो क्या करें। तो देखिए, अक्सर लोग घर में सिर्फ एक ही तुलसी का पौधा रखते हैं और जब वह सूख जाता है तो घर तुलसी से खाली हो जाता है। यह स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप एक से ज्यादा काम से कम कर या पंच तुलसी के पौधे घर में रखें। इसके दो बड़े फायदे हैं। पहले, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में तुलसी ना हो, और दूसरा, आप जिस तुलसी से रोज पूजा करते हैं उसके पत्ते नहीं तोड़ेंगे। भोग या प्रसाद चढ़ाने के लिए आप बाकी तुलसी के पौधों से पत्ते ले सकते हैं। इससे पूजा में भी विधि बनी रहेगी और तुलसी माता की सेवा भी ठीक तरह से होगी। और अगर इनमें से कोई एक पौधा सूख भी जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी पौधे तो हैं ही। आप तुरंत उसे गमले में नया पौधा लगा सकते हैं। इस तरह आपका घर हमेशा तुलसी माता के आशीर्वाद से भरा रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ एक ही तुलसी है और वह सूख गई है, तो फिर जब तक नया पौधा ना आ जाए आप तुलसी की पूजा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि पहले से ही तैयारी रखें और एक से ज्यादा तुलसी के पौधे अपने घर में लगाएं। तब तक आप उसमें एक झंडा, जिसे कहते हैं, आप छोटा सा एक झंडा एक लकड़ी में लगाकर वहां पर लगा दें। खाली गमला कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप जब तक तुलसी नहीं आते हैं तब तक वह झंडा रखें। जब तुलसी लेकर आए तब झंडा हटा दें, फिर तुलसी वहां लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही तुलसी है तो आप इस तरह से तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है कि तुलसी की पूजा रविवार के दिन हम कैसे करें। तुलसी की पूजा रविवार के दिन किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा तो गलत होगा। पूरे टाइम हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, मतलब एक पूरा दिन हमने तुलसी को बिना पूजा के रहने दिया, तो यह अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तू कि अगर घर में है तो उसकी पूजा नियमित होनी चाहिए। फिर रविवार को हम उनकी पूजा कैसे करें। दोस्तों, तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे, हम जल नहीं डालेंगे, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुलसी में हम दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे। शाम के समय जो संध्या काल का समय होता है, जिस समय सूर्य देव अस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद आप तुलसी में शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तुलसी से प्रार्थना करें और उनको दीपक प्रज्वलित करें। रविवार के दिन भी आपको पूजा करनी है। सिर्फ जल नहीं डालना है पेट को, या तुलसी के किसी भी हमको स्पर्श नहीं करना है। दूर से ही बिना स्पर्श किए ही आप
तुलसी के पौधे में रोज शाम के समय दीपक प्रज्वलित करेंगे। और अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, तो आप सुबह भी तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो आप बहुत आराम से मैन तुलसी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल आता है कि तुलसी माता को घर में कब लाना चाहिए, किस दिन तुलसी का पौधा लगाना सबसे शुभ होता है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी को घर लाना चाहे, कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन ही लेकर आए। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है और तुलसी माता को भी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए अगर आप शुक्रवार को तुलसी लाते हैं और उसे सम्मान पूर्वक स्थापित करते हैं तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा गुरुवार का दिन भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु का होता है, जो तुलसी माता के पति माने जाते हैं। सोमवार का दिन भी तुलसी लगाने के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर शुक्रवार, गुरुवार और सोमवार, यह तीनों दिन तुलसी लाने और लगाने के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। अब सवाल है कि तुलसी को घर में कहां लगे, तो ध्यान रखें, तुलसी को हमेशा घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। ईशान कोण का मतलब होता है पूर्व, और उत्तर दिशा का जो कोण होता है वहीं पर तुलसी का पौधा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके घर में ईशान कोण में जगह नहीं है तो आप तुलसी को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। बस ध्यान रहे, तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि यह दिशा तुलसी माता के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। अब जब तुलसी को आप रोज जल अर्पित करते हैं तो एक छोटा सा मंत्र भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। इससे न केवल आपके घर में पवित्रता बनी रहती है, बल्कि सभी प्रकार की बीमारियां, दोष और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। अब जब आपने तुलसी को घर में रखा है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले, जिस जगह तुलसी रखी है वहां की साफ सफाई हमेशा बनाए रखें। वहां कभी भी गंदगी, कूड़ा या अव्यवस्था ना हो। और सबसे जरूरी बात, तुलसी माता को केवल सजावट के लिए ना रखें। अगर आपने तुलसी का पौधा रखा है तो उसकी विधि पूर्वक पूजा जरूर करें। सुबह उठकर जल चढ़ाएं और शाम को वहां दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी तुलसी को रख तो लिया लेकिन उसकी पूजा नहीं करते, तो जितने फायदे आपको तुलसी देने वाली थी उतने ही दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। इसलिए जहां तुलसी है वहां श्रद्धा होनी जरूरी है। तुलसी माता की पूजा करने से न केवल लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, बल्कि घर में सौभाग्य बढ़ता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।